शो में टेंडर्स में संगीन बदउनवानियों का इंकिशाफ, सेप्रा में करप्शन बेनकाब। टेंडर्स में सेप्रा कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी, नेटवर्क कितना वसी। आईडीज छुपाने का सिलसिला जारी, महकमा एंटी करप्शन सिंध मुतहरिक। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला अगर आप कहा जाए कि जो भी प्रोक्योरमेंट सूबे सिंध में होती है, जब भी हम बात करते हैं बदउनवानी की, बदइंतज़ामी की, और बिलखुसूस जो बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के ठेके दिए जाते हैं, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका बड़ा कलीदी किरदार बनता है वो सेप्रा होता है। उसके प्रोक्योरमेंट रूल्स की उसमें जो मुबैना खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो कि है तो बड़ा टेक्निकल, लेकिन हमने यहाँ पर हम बेनकाब आज करेंगे क्योंकि इस टेक्निकल बेसिस के ऊपर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के इस तरह के ठेके मंजूर नजर लोगों को अवार्ड कर दिए जाते हैं, जब सेप्रा अपनी वेबसाइट से उन आईडीज को ही गायब कर देता है। इसके अंदर एक पूरा नेटवर्क वसी तौर पर मुलव्वस है, जिसके अंदर एमडी समेत दीगर अफराद, और इन तमाम अफराद का गठजोड़ कितना मजबूत है हम आपको बताएंगे। प्रोग्राम में ये जानेंगे कि आखिरकार इस अरबों रुपए की करप्शन जिसमें कमीशन रखा जाता है, जिसके अंदर सेप्रा की वेबसाइट से आईडीज गायब की जाती हैं, उस बुनियाद पर ये ठेके दिए जाते हैं, इस मामले पर नैब ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? एंटी करप्शन सिंध की कार्रवाई आखिरकार क्या रही? आज के प्रोग्राम में आपको खुफिया गुफ्तगू उन मुतासरीन या फिर वो जो ठेकेदार जो इस काम में मुलव्वस रहे हैं उनकी गुफ्तगू जो हुई इस पर वो सुनवाएंगे आज प्रोग्राम में कुछ देर बाद, कि उनकी जानिब से उन्होंने क्या कहा कि ये काम किस तरीके से अंजाम देते हैं, और वो किस तरीके से इसके अंदर पूरा नेटवर्क मुलव्वस होकर अखबार, डमी अखबारों में ऐड देने से लेके तमाम एनआईटीज, वो किस तरह से सारा काम जो इस वक्त होता है और इसको जो है इस पर अमल किया जाता है और इसके जरिए करप्शन की जाती है। सेप्रा के हवाले से आखिरकार सिंध हुकूमत क्या कर रही है? मदर ऑफ ऑल करप्शन या डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जिसका काम है करप्शन ना हो इस पर नजर रखना, वही करप्शन का गढ़ बन चुका है, तो आखिरकार इस पर क्या कार्रवाई अब तक की गई है? मिस्टर प्रोग्राम में मौजूद है इम्तियाज चांडियो साहब, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं, अब तक के हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची में। नुसरत सहर अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल की सीनियर रहनुमा, अपोजिशन की सरकर्दा रुकन है और बड़ा वोकल है, हमें ज्वाइन करिए कराची स्टूडियोज में। साहबजादा मुजफ्फर साहब जो कि इस वक्त नैब के लीगल एक्सपर्ट के तौर पर नैब के साथ काफी केसेस में रहे हैं, उनको आप असिस्टेंस देते रहे, हमें लाहौर में ज्वाइन किया आपने। चांडियो साहब, वो वीडियो भी हम सुनवाएंगे कुछ ही देर में, लेकिन सेप्रा में क्या हो रहा है आखिरकार? यानी अवाम के सामने आज हम क्या हक़ाइक़ ला रहे हैं? क्या सेप्रा में किस तरह से ये तमाम आईडी छुपा के अरबों रुपए बनाए जा रहे हैं? कितना % कमीशन रखा जा रहा है और क्या डेवलपमेंट है लेटेस्ट? सैफान, ये बहुत इतना खामोश, जैसे कह रहे हैं कि ज़हर का एक खामोश काम था जिसको हमने बेनकाब किया है। ये सेप्रा जिसको इसलिए बनाया गया था कि सिंध में जितने भी तरक्याती काम हो, ख़रीदारी हो, 1 लाख रुपए से ऊपर जितने भी काम हो वो थ्रू सेप्रा होगा। सेप्रा रूल्स उस पर अप्लाई होंगे ताकि शफाफियत लाई जाए, सूबे में तरक्की हो, सूबे में काम हो। लेकिन ये जब बना तो इसमें 2012 में एक साबिक सेक्रेटरी अब्दुर्रहीम सुमरो, जो इस वक्त इंडस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुबैना तौर इस मामले में एक टेक्निकल बंदा हायर किया और इस एनआईटीज जो टेंडर थे वो छुपाने का काम शुरू किया। अगर एक एनआईटी 1 अरब रुपए की है और एक ठेकेदार उस काम को लेना चाहता है, तो सूबे सिंध के बाकी सैकड़ों ऐसे ठेकेदार हैं जो उसमें इंटरेस्टेड हैं कि हम काम लेना चाहें, उनको पता ही नहीं चलता था और वो 2% कमीशन देते थे और इस तरीके से ये काम चलता गया। और कखपति लोग, जिसको हम सिंधी में कहेंगे 1 रुपया जिनके पास नहीं था, आज वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज रख रहे हैं, क्योंकि 1 अरब रुपए के तरक्याती काम छुपाने में तकरीबन 2 करोड़ रुपए कमीशन सेप्रा में लिया जाता है। और इस काम को खुफिया तरीके से भी, हर तरीके से वेरीफाई भी किया है और इसके शवाहिद इतने मौजूद हैं कि अगर वो शवाहिद सामने आ जाएं तो बहुत सारे लोग जेलों में चले जाएं। और सुबह सिंध के अंदर जो आप देखते हैं, सड़कें नहीं हैं, रास्ते नहीं हैं, पुलें गलत बन रही हैं, एक दिन पुल बनता है दूसरे दिन गिर जाता है। इन तमाम के पीछे सेप्रा, जिसका काम था ट्रांसपेरेंसी लाना, और उसका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से भी ये मुआहदा है कि वो उसके थ्रू इसको चेक करेंगे। लेकिन ये आईडी जब हाइड होती थी तो आईटी डिपार्टमेंट में एक शख्स थे, इमरान साहब, ये एक्सपर्ट जाने जाते थे, अब उनको हटाया गया है। और अब जो नए एमडी हैं खालिद चाचड़, इन्होंने आते ही इस सारे काम को पहले तो ये तासुर दिया कि वो ईमानदार हैं,
लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता सिर्फ 1 दिसंबर से लेकर जनवरी तक 10 अरब रुपए के ठेके जो हैं वो छुपवाए हैं। उनके शवाहिद मौजूद हैं और हैदराबाद के ठेकेदार ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। इसके अलावा ये जुबैर परवेज साहब जो अभी थोड़ी देर पहले उनको इस ओहदे से हटाया गया, ये 2 जगहों पे काम करते थे, सेप्रा में भी, एंटी करप्शन में, और जो चाचड़ साहब हैं वो भी एंटी करप्शन से ही लाए गए। तो इस तरीके से एक गठजोड़ था एंटी करप्शन और सेप्रा का, जो आईडीज छुपाते थे, और इस आईडीज छुपाने के पीछे 2-2 करोड़ रुपए और आप गाड़ियां भर के लोग लाते थे, खासतौर पर इंडस्ट्रियल एरियाज से पैसे लाए जाते थे। इसमें असद नामी एक शख्स है हैदराबाद के जो इनके बीटर कहते हैं उनको, और इसके अलावा अभी खालिद चाचड़ ने अपनी पूरी टीम चेंज की और ऐसे ऐसे लोग एंटी करप्शन से अंदर लेके आए हैं और दूसरे डिपार्टमेंट से जो उनके एतमाद के हैं और वो काम कर रहे हैं। उसमें एक इलीगली लेक्चरर खातून जिसका कॉलेज में काम है पढ़ाना, वो खातून सिनोबर नाम है उनका, वो इस वक्त सेप्रा में मौजूद है, सारी डीलिंग कर रही है। अयूब डीआईजी के कहते हैं कि एक भाई हैं, वो इस वक्त ये सारा मामला संभाल रहे हैं। ये तमाम बात, इसमें जो आप जुबैर परवेज साहब की बात कर रहे हैं उनका नोटिफिकेशन तो अब आ चुके हैं, थोड़ी देर में हम दिखाएंगे भी, लेकिन एंटी करप्शन के लोग ही सेप्रा में मौजूद हैं और आज इस प्रोग्राम का मकसद यह है कि जो आईडी छुपाने का सिलसिला अभी तक नहीं थमा है, तो नुसरत साहब इस पर कोई एक्शन हो जाए, हम ये चाहते हैं। और इसलिए क्योंकि हम इस पर तवातुर के साथ कवरेज दे रहे हैं, तवातुर के साथ फॉलोअप में रखे हुए स्टोरी को, और बड़ा अहम मामला है आपके नजदीक साहब, जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने का इदारा जिसको प्रोक्योरमेंट रूल्स की पासदारी करनी है, जिसको अमल दरामद कराना है, उधर ही आईडी छुपा के करोड़ों रुपए अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं कमीशन के एवज। तो ये क्या होगा सूबे सिंध में, किस तरह डेवलपमेंट वर्क होगा, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने में जो टेक्निकल एक्सपर्टीज के बगैर किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो रहे होंगे, ये जो रोडें बन रही है, क्या हो रहा है ये सब? इसका मतलब। थैंक यू सैफान, बहुत अहम टॉपिक आपने लिया है। यकीन माने जिसको हम कहें कि करप्शन की माँ है, मदर ऑफ करप्शन, यानी यहीं से ही सारी करप्शन शुरू होती है और फिर बाकी सारे इदारों में ये फैलती चली जाती है, क्योंकि यहीं से ही तो सारा पैसा निकलता है। तो हमने कभी सुना था, मैं जब पिछले टेन्योर में एमपीए थी तो हम ये सुनते थे कि अगर किसी को नौकरी नहीं मिलती तो फिर वो कहते हैं कि वो जाते थे साईं कामिल अली शाह के पास के साईं नौकरी चाहिए, तो कहते थे बाबा नौकरी वोकरी मेरे पास नहीं है, ठेका चाहिए तुमको, किसी चीज का ठेका ले लो और जाओ खूब ऐश करो। इस चीज से आप क्या मायने लेंगे? तो यही सारी चीज है कि यानी किसी दो सड़क का, किसी रोड का, किसी गली का ठेका ले लो बेटा, और उसके बाद सारा पैसा जेब में, और उसके पीछे क्या साजिश ये जो अभी इम्तियाज ने बताई कि किस तरह होता है कि जो, अच्छा देखिए इसमें जो हमारे नौजवान या जो पढ़कर आते हैं, इंजीनियर्स जो चाहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट लें और हम सड़कें बनाएं, हम अपने मुल्क अपने सूबे को तरक्की करें, वो लोग तो कहीं आपको नजर ही नहीं आएंगे ना। यहाँ पर तो यही होता है, साजिश जो हो रही है कि जो अगर हमें सेप्रा की वेबसाइट पर वो चीज डाली जाए जो कि रूल्स है कि भाई ये अगर 10 करोड़ का ठेका है या 10 करोड़ की कोई स्कीम है और उसमें उस स्कीम को इस पर यहाँ लाना, और जो कॉन्ट्रैक्टर इसमें आना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि भाई मैं लूं और मैं अच्छी इस पर काम कर सकता हूं, अच्छे बेहतर ये सड़क बना सकता हूं, तरीका पूरा। तो अब क्या साजिश हो रही है? माय गॉड, ये तो मैंने भी सुना जो इम्तियाज ने बताया, इससे पहले हमें भी पता था कि होता क्या है कि ये अपने मखसूस जो खास खातों में, आपको पता है ना सैफान के पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में करप्शन का वो हाल हुआ है जो सारी दुनिया ने देखा, वो ये वो इस तरह से अपने लोगों को खास ऐसी सीट्स पर बिठा देते हैं, अपने मनपसंद लोग, इसीलिए तो सब चीखते हैं कि जो बेचारे सीनियर है जूनियर। ये इस पे आवाज उठाने के बावजूद, इतना सब कुछ शोर हम मचाने के बावजूद आप हैरान है इस बात पर, या आपको बिल्कुल हैरानी नहीं है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा और ये सिलसिला अभी भी जारी है, आईडीज बनाई जा रही है, एंटी करप्शन ने छापे मार दिए, ये कर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन परेशान तो अपनी जगह नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कुछ है, हम पिछले 5 सालों से चीख रहे हैं, लेकिन जो हम एक नए जैसे इदारे को बार बार कहते हैं एंटी करप्शन, नो, ये तो कहते हैं करप्शन, एंटी करप्शन है, ये तो बाकायदा करप्शन का घर है, ये वहां से शुरू होती है। हमने क्यों कहा कि एंटी करप्शन जैसा इदारा होना ही नहीं चाहिए? तो हम यही कहते हैं कि नैब को खुदारा, अब आपने जैसे दूसरे केसेस लिए हैं, इसकी तरफ आइए, यहां से अगर आप इंटर होंगे ना तो आप सारे डिपार्टमेंट में वो जो असल करप्शन करने वाले लोग बैठे हुए ना, उन सब की पकड़ आ जाएगी। तो ये है सिलसिला। इसी वजह से आप देखेंगे सिंध में
खास तौर पर ऐसे ऐसे लोग, आप चाहती हैं कि नैब नोटिस ले इसका, और हम भी यही चाहते हैं कि नैब हमें, आपको हमारा तो पता है, आज भी असेंबली में देख लिया मैंने देखा करप्शन एक्साइज का मैंने उठाया, कहा भाई आप तो फजूल आ जाते हैं, फजूल बात करते हैं। तो असेंबली में तो कभी भी हम लोगों को इस चीज पर बात नहीं करने दी जाएगी। अपने लिए 1 घंटे 2 घंटे इनके लिए बड़े हैं। तो ये ऐसी करप्शन है की बात हो रही है, बात होनी बहुत जरूरी है। आप मेहरबानी करके इस पे वाकई प्रोग्राम करते भी रहे और कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला हम इसकी जड़ पर जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल पहुंचेंगे। अच्छा मुजफ्फर साहब, आप समझ रहे हैं बात कि प्रोक्योरमेंट एजेंसी के तौर पर जो सेपरा है, उसकी जो एक अथॉरिटी है, वो क्या कर रही है कि ऑनलाइन यानी आईडीज को छुपाकर कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए जा रहे हैं। जो कंपेटिटिव प्रोसेस होता है एक बिडिंग का, जो हमने समझा है जी कि कंपेटिटिवनेस होनी चाहिए, उसको इंश्योर करना चाहिए, कवानीन को लागू होना चाहिए। आप तो नैब के कानूनी लीगल असिस्टेंस देते रहे सर, ये तो खुलेआम ये हो क्या रहा है आखिरकार? ये सुनकर चौंका देने वाली खबरें, फैक्ट्स हैं सारे। ये किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, आपने सुना है, आपके क्या रिएक्शन है? बिल्कुल सुफियान भाई, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन असल में देखें ना, ये कितना बड़ा जुल्म है कि ये टैक्स पेयर मनी जो है ये इस्तेमाल की जाती है उन लोगों में जिन्होंने आपस में ये अपनी कनाइमत से ये गैर कानूनी इक़दाम करने होते हैं, बेनिफिट्स लेने होते हैं। ये टैक्स पेयर मनी है। ये इस चीज़ का किसी को एहसास नहीं होता कि ये कितनी मुश्किल से ये पब्लिक मनी को ये ऐसे ये निकाल देते हैं, डिस्पाइट ऑफ दिस कि यहाँ पे कवानीन मौजूद है, उसकी वायलेशंस करते हैं। आपने सही कहा, ये जो ताली दोनों हाथ से बचती है। जो महकमे के जिनका काम है वॉचडॉग बनना, अगर वो मिल जाए मुल्जिम के साथ तो बड़ी आसानी से इंजीनियर्ड क्राइम हो जाता है। अब ये पेपरा जो रूल्स हैं इसमें प्रोवाइडेड है कि जी कि आपने बिडिंग कंपटीशन कैसे कराना है, उसकी प्री क्वालिफिकेशंस हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि आप जब टेंडर देते हैं, सबसे पहले तो आप उस टेंडर की जो स्पेसिफिकेशन है, उस जिसको आपने बेनिफिट देना होता है, जिस तरह बीबी ने फरमाया, जो हमारी नुसरत बीबी हैं कि जी कि वो कहते थे मुझसे ठेका ले लो। सीएम साहब कहते थे जब अपने कुछ काम नहीं से मैं ठेका देने को तैयार हूं। तो ये ऐसे होता है वो जो उनके सर, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, लोग होते हैं, मुझे पूछना है आपसे कि नैब इस पर क्या एक्शन ले सकती है, क्योंकि अहम तरीका यही है कि इस पर कोई एक्शन हो, यानी एंटी करप्शन वॉचडॉग या कोई भी इदारा इस पर एक्शन ले। लेकिन एक वीडियो, एक खुफिया बातचीत जो ठेकेदार मुलव्विस है इस काम में, वो आपको सुनवानी है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब मामला करोड़ नहीं बल्कि अरबों रुपए की करप्शन का है, जिस इदारे का काम है जी कि वो इसको इंश्योर करे कि कंपेटिटिव बिडिंग हो, वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करे। वहीं पर आईडीज छुपाकर ठेके अवार्ड किए जाते हैं और ठेके अवार्ड करने के बाद कमीशन बाकायदा इस वक्त उस पर लिया जाता है। ये सब काम चल रहा है सेपरा में। आखिरकार इस पर नैब ने अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया? आज प्रोग्राम में हम बेनकाब उन किरदारों को कर रहे हैं और उस तमाम जो कार्रवाई किस तरह होती है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। पहले आपके सामने यानी वो एक जो वीडियो खुफिया है, लेकिन जो ऑडियो निकाला है एक खुफिया, जो एक मुतासरा जो ठेकेदार जो इसमें मुलव्विस पाए जाते हैं, जो लोग करते हैं ये काम, वो क्या कहते हैं एमडी के बारे में सेपरा के, वो क्या कहते हैं, किस तरह सब कुछ होता है, उसका एक हिस्सा अभी सुनवाएंगे थोड़ी देर बाद बेनकाब में। पहले ये सुने जी कि वो क्या कहते हैं, किस तरह से सारा काम चल रहा है। यार सेपरा ने तो काम बिगाड़ दिया है, हमारे लार निकलवा दिए। पहले तो कम खर्चा आता था, अब तो खर्चा भी बढ़ गया है। मतलब क्या सेपरा वाले पैसे लेते? क्यों सर नहीं लेते? क्या साफ सुथरे हैं क्या? ये नहीं लेते? अरे सामू बैठो, वो असा साम हाजी थी बैठो, उन्हें सामू बैठे नहीं लेते क्या? नहीं लेते क्या? नहीं लेते क्या? नहीं लेते क्या? ऐसा नाम हाजी थी बैठो, वरी ये दाढ़ी तक रखी। यार देखो ये एनआईटी हैदराबाद की मैं नहीं लगने दूंगा, मैं बैठा हूँ। ये दाढ़ी देख रहे हो, मेरी शक्ल देख रहे हो, ठीक है। असा उठी हलिया 4 दिन लगन नहीं, 5 दिन लगी हुई। पैसे लेते हैं, कितने लेते हैं, सारी बातें आपने सुनी। इम्तियाज सांडियो साहब, इसमें कुछ गुफ्तगू सिंधी भी है, कुछ उर्दू भी, और कुछ आगे हम सुनवाएंगे। ये इन्होंने जो बोला है ये कि ज्यादा मामला खराब हो गए, कमीशन रेट बढ़ चुका है, यानी इन तमाम खबरों के बाद जो रेट और बढ़ चुका है कमीशन का नए एमडी आने के बाद, क्या हुआ ये आखिरकार? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही ये नए एमडी खालिद चाचर साहब आए हैं
तो इसके बाद इन्होंने एक बड़ा आपस में एक ग्रुप बनाया जिन्होंने फैसला किया, जिसमें जुबैर परवेज़ इनके सरबराह थे, और वो क्योंकि दोनों तरफ ये खेल रहे थे कि करप्शन भी खुद करते थे और उन करप्शन को छुपाने में भी खुद अहम किरदार अदा करते थे। जो ठेकेदार इनको पैसे नहीं देता था उनको ये बुला के एंटी करप्शन के दफ्तर में उसको धमकियां देते थे और उनसे इस तरीके से ये पैसे लिए जाते थे। और अभी जो एंटी करप्शन की इंक्वायरी है वो भी महज अभी तक जो नज़र आ रही है कि वो फॉर्मेलिटी है, लेकिन चेयरमैन एंटी करप्शन ने नोटिस लिया। तो इस खालिद चाचर ने आते ही एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को कहा कि जो पुराने लोग हैं जो ये काम करते थे इनको हटा के अपने लोग ले आए ताकि ये बात बाहर न जाए और तासुर ये जाए कि हम तो बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से काम करते हैं, कोई आईडी हाइड नहीं होती। लेकिन आईडी 29 तारीख को एक बड़ा टेंडर हुआ है 24 करोड़ का हैदराबाद का, जिसमें छापा एंटी करप्शन ने मारा है हाईवेज डिपार्टमेंट के एक्सीएन मौलाबख्श शेख के दफ्तर पर। उन ठेकेदार ने यह दरख्वास्त दी है कि चेयरमैन एंटी करप्शन और नेब को कि 26 तारीख को यहाँ गालबन 22 दिसंबर को ये एनआईटी तकरीबन 15 दिन तक वेबसाइट पे रखनी थी। इन्होंने 22 तारीख को वो ली है और 29 तारीख को उसको अवार्ड भी टेंडर हो गया और इस तरीके से 24 करोड़ वो 6 अरब रुपए मीरपुर खास डिवीजन के प्रोग्राम के एक तरक्याती प्रोग्राम था उसमें ये किया। तो इन्होंने अपनी एक टीम बनाई और जो अभी भी है उनकी वीडियोस भी हैं, उनकी डीलिंग्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। इन्होंने जहां जहां प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, जो गाड़ियां लाखों रुपए से भर भर के ये लाते थे, कमीशन की वसूल करते थे, उनके भी शवाहिद हैं कि इन एमडी साहब ने ये पहले काम रुकवाया और उसके बाद दाम दुगना हुआ। पहले ये 1% लेते थे, फिर 1.5%, अब जाके ये 2 से 2.5% पर आए हैं कि जितना बड़ा ठेका होगा उतना इनको ज्यादा कमीशन मिलेगा। ये सेप्रा एमडी साहब, मैं एक सेफान बताऊं कि ये एमडी सेप्रा खुद पैसे देकर दुबई से लगा है और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अली हसन जरदारी साहब के कहने पे महकमे आपाशी, हाईवेज, वर्क्स एंड सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर, इनके तमाम ठेके एनआईटी जितनी भी हुई हैं ये हाइड हुई हैं और ये साहब अभी भी वहां सिंध असेंबली की भी तो हाइड हो गई ना, जो तजीना राइश का सिंध असेंबली की तो एक भी जो है वो वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है। सिंध असेंबली की तो सिंध असेंबली, आपाशी, उसके अलावा सर्विसेज डिपार्टमेंट, ये तमाम चीजें मैं कह रहा हूं ये जो एक महल्ले में एक गटर नाला भी बनता है ये उसकी भी आईडी पैसे लेकर हाइड करते हैं। और ये अभी भी ये जो एमडी साहब मुझे जिसने मैसेज किए, अगर मैं प्राइवेसी उसकी बरकरार रखते हुए मैं ये शो नहीं कर रहा, जो उन्होंने धमकियां दी हैं कि मैं पेटारियन हूं, आप ये खबरें बंद करो, क्योंकि मेरे बड़े आला ताल्लुकात हैं एक ऐसे लोगों से जो इस वक्त बड़ी पावरफुल पोजीशन पे हैं, मैं आपको कुछ भी कर सकता हूं। मैंने उसके बावजूद कहा कि ठीक है, अगर आपके खिलाफ आप मेरे को कोई इल्जाम मुझे लगाना चाह रहे हैं तो भली लगाएं, लेकिन मैं इससे खाइफ नहीं हूंगा कि आपके ताल्लुकात हैं। तो उनकी ये डीलिंग है और उन्होंने मुझे डील ऑफर की कि अगर आप हमें 75% रकम, जिस कोई भी एनआईटी ले आओ, अगर 75% रकम हमें दोगे तो हम आपकी काम भी करेंगे और आपका ये सारा मामला चलता रहेगा, आप चुप हो जाओ। ये जुबैर परवेज और उसके अलावा एमडी खालिद चाचड़, इन्होंने ये मुझे पहले तासुर दिया। मैंने कहा मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन आप इतने दूध के धुले हुए भी नहीं हो कि मैं आपसे कहूं कि आप बिल्कुल करप्शन नहीं करते हो, लेकिन ये जो दोहरा मयार है या जो आप अपना मास्क पहने बैठे हो, ये मैं आपको ठीक है। लेकिन ये जो मुजफ्फर साहब, मैंने ब्रेक ले ली थी उस पर, आपने सुना है ये गुफ्तगू भी अभी आप सुनवा दी है सर, ये सब हो रहा है। नैब, हम इस वक्त किस तरह से इसको टेकअप किया जा सकता है नैब की तरफ से? आप यानी चेयरमैन नैब खुद सुमोटो ले सकते हैं या फिर इसको इनको लिखा जाए? क्या हुआ? जो एक पिटिशन भी हैदराबाद में हुई है और लोगों ने लिखा भी हो, कॉन्ट्रैक्टर्स ही लिखे, क्या किस तरह से नैब के नोटिस में ये बात आए और इस मामले को रोका जाए? यहाँ पर ये तो बहुत बड़ा लूप होल है जिससे अरबों रुपए डूब रहे हैं, सुबह सिंध का जा रहा है जो खर्च होना चाहिए था डेवलपमेंट में। सुफियान भाई, बिल्कुल जो चेयरमैन के पास की पावर है सो मोटिवली उसको देख सकता है और जहां पे भी कहीं भी उसकी सोर्स हो, खबर हो, चाहे वो अखबार या चाहे आपका चैनल के जरिए कोई बात सामने नजर आती है तो चेयरमैन साहब इसको ऑथराइज कर सकते हैं फॉर फॉर्मल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इसमें मैं अब आपको एक बात बताऊं कि जहां तक ये मौजूद है कि इतनी चीज सामने आ रही है कि पेपरा रूल्स के हैं, तो नैब का एक अवेयरनेस विंग भी है। अवेयरनेस विंग ने ये लाजम किया हुआ है पेपरा अथॉरिटीज को भी, ये जिस तरह सेपरा सिंध में है और पेपरा जितने भी रेगुलेटर्स हैं, कि वो भी जिस तरह एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जिस तरह इन्होंने बिडिंग कॉम्पिटिटिव करानी है, ये सारी, क्योंकि देखें जब उन्होंने बेनिफिट देना है कोई ना कोई रूल की वायलेशन करनी है, तो ये अगर कोई आखिर में जो पब्लिकेशन भी करनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले दिया जाए, उसकी बाकायदा पब्लिकेशन भी होगी कि इसको अवॉर्ड किया गया कॉन्ट्रैक्ट।
ये चीजें अगर नहीं की जाती तो अवेयरनेस विंग जो नैब का जो इस टाइम के ऊपर सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल होता है, वो भी इसको देख रहा होता है, वो भी टेकअप कर रहा होता है। अगर नजर में अगर ये तज़ीन और आइश वाला मामला है, तो एक सेकंड नुसरत साहब आपको भी, क्योंकि इससे पहले हम ब्रेक हो जाए, कि ये तज़ीन और आइश वाला मामला है, महकमा आपाशी वाला मामला, ये जो कॉन्ट्रैक्ट गायब हो रहे हैं, हाइड हो रहे हैं, ये कितना बड़ा, यानी जो हम डेवलपमेंट फंड को रोते रहते हैं कि खर्च नहीं हो रहा, पैसा खर्च नहीं हो रहा, वो इस तरह से जाया हो रहा है, क्या हो रहा है, किसको कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं, क्या हो रहा है आखिर का सारा? देखिए सैफान, सिंध असेंबली के हवाले से तो कई क्वेश्चंस हमारे जमा हुए हैं, लेकिन वो आपको पता है कि जब वो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये हमारी वो है, तो वो उनको तो अलाउ नहीं होता। वो क्वेश्चन अब इतने सालों से पड़े हुए, आज तक हमारे वो क्वेश्चन का टर्न नहीं आया। वो इसी वजह से नहीं आया कि सारी करप्शन खुलकर सामने आ जाएगी, वो इस तरह छुपे। बाकी जो हवाले जैसे इरिगेशन हो गया, वर्क्स एंड सर्विसेज हो गया, दूसरे सारे डिपार्टमेंट हैं, पता है ये जिसको कहते हैं चिकने चिकने डिपार्टमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा, जैसे रोड्स के लिए कहते हैं कि रोड्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें तो सारा यकीन माने, अगर आप वो डेवलपमेंट के हवाले से वो बजट की जो बुक्स हैं अगर आप खोलकर देखेंगे ना, क्योंकि मुसीबत मसला ये होता है कि हमारे ज्यादातर मेंबर्स इतनी मोटी बड़ी बुक्स हैं कोई पढ़ता भी नहीं है, वो अगर खोल के देखेंगे तो कई स्कीमों के आगे लिखा हुआ होगा कि पैसे तो निकल गए, खर्च हो गए, लेकिन फिजिकली वहां पर कोई काम नहीं हुआ। तो इसको समझने की जरूरत है भाई कि जो फिजिकली, यानी अगर 10 अरब का ठेका है तो 2 करोड़ का अगर थोड़ा बहुत उसमें जो काम हुआ, और यकीन माने बाकी जितना पैसा है वो यानी पूरा कैश का कैश जेब में। तो इतने सालों से जो ये डेवलपमेंट के हवाले से हम चीखते रहे कि खरबों रुपए डेवलपमेंट के हवाले से पैसा रिलीज होता है, वो डेवलपमेंट का पैसा लगता नहीं है, वो जाता है जेब में। बात को यहीं से अगर हम जोड़ दें, मैं एक माजूर हूं, एक ब्रेक का वक्त है, तो इस बात को यहीं से जोड़ेंगे बस की, और ये आपको बताएंगे कि जो 15 दिन की मेच्योरिटी वाले एनआईटीज थे वो 2 दिन में मेच्योर करके किस तरह से सेप्रा के अंदर ये तमाम चीजें हुई, और ये क्या पूरी बाकायदा एविडेंस के साथ दिखाएंगे भी आपको। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम सवाल उठा रहे हैं सेप्रा में होने वाली जो मुबैना गफलत, बदइंतजामी, करप्शन, बदउनवानी, जो भी आप कह लें, जिससे अरबों रुपए का नुकसान, मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, यानी जिसका काम है वॉच डॉग रखना, कवानीन की पर अमल दरामद को कोशिश करना कि उस पर यकीन दहानी करना, वहीं पर ये तमाम आईटी छुपा के अरबों रुपए की एम्बेजलमेंट हो रही है। इस जो आज आपको हमने फुटेज दिखाया है जी, इस पर जो आपको सुनवाया है कि किस तरह से जो मुतासरा ठेकेदार हैं वो खुद क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो उसका दूसरा हिस्सा जिसके अंदर 2 दिन में जो मैच्योर हो गए, जो 15 दिन में एनआईटीज मैच्योर होने थे वो 2 दिन के अंदर मैच्योर हुए, मौजूदा एमडी के होते हुए किस तरह ये सब कुछ हो रहा है डमी अखबारों के जरिए, इश्तिहारात वगैरह। जरा ये सुने, बड़ा एक्सक्लूसिव साउंड बाइट है, हम सुना रहे हैं आपको, खुफिया गुफ्तगू, खुफिया बातचीत। लेट्स हियर दिस। सेप्रा जे वेबसाइट ते 15 ॾींहं हूंदा आहिनि, सिर्फ़ु 3 ॾींहनि जे टाइम ते हिननि एनआईटी कराई, पोइ असां हिननि खे रोकरायो। ये 4 लखनि वारी जेका एनआईटी हिननि कराई, उहा छा रुगो मथां माना हिकिड़ो पेज हुयो, बाक़ी अंदरि ॿी शइ मथां हुयो हिकिड़ो कलवट जो कमु, कलवट मोरी जो कमु, अंदरि हुया सभु रोड हो घणो हुयो अंदरी फाइल में। ठीकु आहे, इहो कॾहिं जी एनआईटी लिखियल हुई? इहा हाणे पोएं महीने जी। अच्छा, पहिरीं असां रोकराई एनआईटी हुननि जी बिड एवल्यूशन लॻाइण लाइ। ठीकु आहे, अच्छा, बिड एवल्यूशन न पिया लॻाए, लेटर बि लिखियो, पोइ वरी हिननि जुगाड़ कढी, अख़बार पुराणा कढिया आहिनि। अख़बार कहिड़ा हुआ, तव्हां विया न? अख़बार कहिड़ा अख़बार हुआ? अख़बार हा, हाणे ॿुधो, उर्दू जी अमुन अख़बार मीटिंग लॻाए छॾिया। ख़ालिद चाचड़ जे अचण खां पोइ उहे हाणे जी ॻाल्हि आहे, ख़ालिद चाचड़ पुराणो अची वियो। और साथ साथ आपको बताते चलें कि जो जिनके पास एडिशनल चार्ज था, डायरेक्टर एंटी करप्शन जनाब जुबैर परवेज साहब, उनसे वो एडिशनल चार्ज ले लिया गया है। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो अभी आया है वो भी आपको सामने आपके रख रहे हैं। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है कि उनसे वो चार्ज ले लिया गया है। ही वाज आल्सो अ सेंट्रल कैरेक्टर इन दिस। लेकिन क्या चार्ज लेना काफी है? मुझे साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी है अभी, और ये आप कॉम्प्रिहेंड भी कर सकी होंगी, सिंधी में है, आप बताएं क्या आपने समझा। और जो 2 दिन में एनआईटीज मैच्योर हो रहे हैं 15 दिन वाले, और जुबैर परवेज को अभी हटा दिया गया एडिशनल से, ये चार्ज ले लेना, ये सब कुछ कर लेना, ये काफी है ये सब रोकने के लिए? नहीं सैफान, यही तो हम इस चीज़ का तो रोना रोते हैं कि जो शख्स के बारे में पता चले उसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो इतनी बड़ी करप्शन में इन्वॉल्व है,
और फिर मामूली सा कह देते हैं कि हमने नोटिस ले लिया, उनको सस्पेंड कर दिया, उनसे चार्ज ले लिया, बस। अगर यही वजह है जिसकी वजह से करप्शन जैसे जो बुरी चीज है, जो बीमारी है, उसमें लोग और ज्यादा इनकरेज होते हैं। वो कहते हैं क्या होगा, ज्यादा ज्यादा चार्ज ले लेंगे, फिर क्या होगा, कुछ अरसे के बाद हम साइड पे हो जाएंगे, फिर सामने आ जाएंगे। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया है कि 15-15 साल तक उनका एवं ही कहीं ना कहीं ऐसे इंक्वायरी चलती रहती है और वो मजे से अपनी सीट पर भी बैठे होते हैं, काम चल रहा होता है, खाना पीना चलता रहता है। तो ये करप्शन इसी वजह से बढ़ी है। तो सैफान, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये काम एमपीए एमएनएस का नहीं है, और यही वजह है हम बार बार ये कहते हैं कि डेवलपमेंट के हवाले से जो सिस्टम है वो लोकल बॉडी सिस्टम है, उसको मजबूत करें। लेकिन कभी भी इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वो इस लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत करे, क्योंकि ये उन लोगों का काम है तरक्कीयाती काम करना। हमारा काम तो लेजिस्लेशन है, लेकिन धड़ाधड़ इसी तरीके से ये सिलसिला चलता है और अरबों खरबों के फंड्स, ये तो सिर्फ चले हम अपने बता रहे, लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में ये तरक्कीयाती काम के मद में पैसे जाते हैं, तो कहां है तरक्की? तरक्की है, अगर आप देखेंगे ना तो तरक्की है। तरक्की लोगों के घरों में, उनके एहसासों में तरक्की दिन ब दिन। जिस शख्स के पास कल्टस होती थी, उसके पास प्राडो, उसके पास लैंड क्रूजर और जितनी लविश किस्म की उसकी जिंदगी है, तो कोई है पूछने वाला कि भाई ये शख्स पहले क्या था, इसके पास पहले ऐसा कौन सा चिराग आ जाता है, हमें भी तो कोई वो जादुई चिराग दिखा दे। ये है वो जादुई चिराग। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट ले लेकर दिनों में, हफ्तों में आपके पास कैश पैसा आ जाए, मुझे बताए इससे बड़ी और क्या मेरे ख्याल में वो करप्शन हो सकती है। तो ये मुझे लगा, मैंने आपसे गुफ्तगू जो करी कि आपको सुबह एंटी करप्शन पर तो 1% भी आपको ट्रस्ट नहीं है। वो तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो आंटी का, यानी करप्शन की जो असल जड़ है वो तो वहां है। अरे भाई, हमने असेंबली में सवाल पूछा कि 5 सालों में कोई एंटी करप्शन में केस बता दे, कितने लोग, क्योंकि करप्शन में तो सिंध सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान ही सबसे ज्यादा है और सूबों में सिंध सबसे ज्यादा है, पीपल्स पार्टी की मेहरबानी की वजह से। तो जो मिनिस्टर साहब फिगर दे रहे हैं उसमें एक शख्स का नाम था सैफान, जिसने पूरे 5 सालों में करप्शन की, और वो भी बेचारा कोई क्लर्क था। तो हमने कहा खुदारा इस बेचारे को क्यों किया, इसको भी आजाद कर दे। तो ये है, बड़े बड़े मगरमच्छ यहाँ बैठे हुए, छोटी छोटी बेचारी क्लर्क टाइप ऐसे लोगों को हटा देते हैं और फिर कहते हैं हमने बड़ी कार्रवाई कर दी, हमने लोगों को हटा दिया। ये है हमारे सिंध में जो हाल है एंटी करप्शन का। सूबाई तो नहीं है। अच्छा, फिर नैब साहब, आपने देखा ये सारे एविडेंसेस हैं, वीडियोस हैं जो हमने बनाए हैं उन लोगों से जो कर रहे हैं, जो मुलव्विस रहे इसके अंदर, जो यहाँ पे मुतासिर रहे या फिर जिन्होंने इन्वॉल्व होकर, जिनको पता है कि अंदर क्या हो रहा है। आप नहीं समझते कि इट्स अ वेरी बिग स्कैम? साहबजादा साहब, ये बहुत बड़ा मामला है जिसके बड़े बड़े चेहरे इसमें पसे पर्दा बेनकाब होने चाहिए। आप सही कह रहे हैं। ये जो एविडेंस अभी दिखाई गई है, ये दिस इज सफिशिएंट कि नैब इसके ऊपर नोटिस ले। नैब क्यों नहीं नोटिस लेता? नैब के परव्यू में ये केस आते हैं, ये सारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स के जो केसेस हैं ये मिलियंस में होते हैं, और इसमें जो पब्लिक का पैसा है, टैक्स मनी है, और नैब के कवानीन में ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के जिम्मे में आता है। अगर ये सिपरा के जो भी अहदेदार है, एमडी है जुबैर जिसका आपने बताया, खालिद है, ये सारे इन लोगों को प्रोब करना चाहिए। इनके जो असासात ये जो बताए जा रहे हैं कि इन्होंने गेन किए, इसको प्रोब करना चाहिए, एसेट केसेस बनाने चाहिए इन लोगों के ऊपर। फिर जाके आपको इल्म होगा कि वाकई ये क्या करते रहे, क्योंकि ये एक इंजीनियर्ड करप्शन करते हैं लोग। ये पहले अपने जो शहादतें उनको मिटाने की कोशिश करते हैं और फिर ये करप्शन करते हैं। इसलिए इन लोगों के लिए जरूरी कि इनिशियल प्रोब जरूर इनके असासाजात देखे जाए, और जो ये आपने जो लोग एग्रीव्ड हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, इनकी जो कंप्लेंट्स है उसके ऊपर विल फॉर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी फौरन ऑथराइज की जाए, ताकि इस देखा जाए कि हु आर द मेन कल्प्रिट्स। क्योंकि एग्रीव पार्टी तो एक तरफ है, ये पब्लिक का पैसा है, ये जो इदारे चीजें प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, किसी को बेनिफिट क्यों दिया जाए? क्योंकि किसी के बाप का पैसा है कि पब्लिक मनी को इसी तरह टैक्स पे मनी को उड़ा के रख दिया जाए? ये आप लोग नहीं देखते? इससे बड़ा क्या करप्शन है कि आप एक ऐसे शख्स को दे दे जो आपको कुछ जेब में कुछ पैसे डाल दे, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट देते कि जी आप इसको कॉन्ट्रैक्ट ले। ये कोई तरीका कार नहीं। ये मुल्क में इसलिए कुर्बानियों से हासिल नहीं किया गया था कि इसमें आप ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया जाए और जो मनमानी करें, करप्शन करें। और जिस तरीके से ये सामने बातें आ रही हैं कि ये तो वॉच डॉग है, पेपरा जो है, इनका तो काम है कि ये देखें कि कोई नाइंसाफी ना हो, प्री क्वालिफिकेशन ठीक हो, बिडिंग को ट्रांसपेरेंट हो, ये इनका काम है। ये दे आर द वॉच डॉग फॉर द प्रोक्योरमेंट। ये अपना काम ना करे, अगर ये मिल जाते हैं तो ये बदकिस्मती है।
सही। अच्छा, ये इम्तियाज साहब, ये जो नोटिफिकेशन इसलिए ये सिर्फ, और ये मैं आपको बताऊं सुफियान भाई, ये सिर्फ नैब का काम नहीं है जी, ये सिर्फ नैब का नहीं है ये काम, ये FIA का भी काम है, FIA का भी इदारा है। एंटी करप्शन तो होता सूबाई इदारा है, उसने तो देखना अपने के क्या करना, वो तो जरूर उस पर यकीन नहीं किया जा सकता कि उसकी पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होगी। ये FIA और नैब, ये दो इदारे हैं जहां पे ये जरूरत है, इसको फौरन इनको पकड़ना चाहिए। ये अभी और इन काली शीपों को, भेड़ियों को सामने ले आए। आपने बताया था कि आपको तो थ्रेट्स वगैरह भी, क्योंकि मैं ये बता दूं कि प्लेटफॉर्म हाजिर है जो अक्यूज्ड हैं जिनकी बात हो रही है यहाँ पर उनके लिए। लेकिन इम्तियाज साहब, ये मुझे बता दें, ये जुबैर परवेज का नोटिफिकेशन हम दिखा रहे हैं, ये लेटेस्ट हुआ है, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इस केस में, क्या किरदार था इनका? जी, मेन इससे जो था वो यही था, सस्पेंड करना नोटिफिकेशन। और जुबैर परवेज जो है वो मेन इस सारे गेम का या इस हिस्सा था और मरकजी किरदार है। इसके अलावा जो मेन मरकजी किरदार है वो खालिद चाचड़ है। अच्छा। खालिद चाचड़ को हटाना नहीं, ये इस बात समझ से नहीं बालातर है कि उनको क्यों। और उसके अलावा जो खालिद चाचड़ अपनी टीम लेके आया है, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप ये आईडीज हाइड करेंगे, उसमें सबसे जो पहला नंबर डिपार्टमेंट आता है वो है महकमा आपाशी, उसके बाद वर्क्स एंड सर्विसेज, हाईवेज, हर डिपार्टमेंट का इन्होंने यही हशर किया है कि ये आईडीज हाइड करते हैं, इनके पैसे लेते हैं और ये कैश में इनकी विथड्रॉवल जो है वो सनती इलाकों से होती है। तो जुबैर परवेज के साथ जो सनोबर हैं, जो कॉलेज साइड की लेक्चरर हैं, आप इनको लेके आके क्या साबित करना चाह रहे हैं टीचर को? अच्छा शाहिद साहब, मैं आपके वाइंड अप करना होगा, शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी, नुसरत साहिबा का भी और मुजफ्फर साहब का। इनके प्रोग्राम में अहम तरीन बात हुई है, आज बेनकाब किया सेपरा में अहम तरीन किरदारों को, बदउनवानी को, एम्बेजलमेंट को, बिलियंस ऑफ रुपीज का स्कैम आपके सामने रखा है। विद एविडेंस फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा आप।